अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भारत की लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। इसी मकसद के लिए हमने दावत सुखन दी है। हमारे साथ मौजूद हैं फासलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, कल बड़ा एक ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है असद उमर साहब ने, सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल। तो सबसे पहले तो ओवरऑल उसका आपके बारे में आपका उस इंटरव्यू के बारे में क्या तजिया या ख्याल, इनिशियली आपको क्या सोच आती है देख के, या क्या आपका ओवरऑल व्यू क्या है? असल में इंटरव्यू से ज़्यादा जो पीटीआई वालों का फीडबैक है ना, वो थोड़ा सा अलार्मिंग है। पीटीआई का काफ़ी हद तक पीटीआई के लोग जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, जो खासतौर पर वोटर्स की बात कर रहा हूँ, लीडर्स की नहीं। लेकिन कुछ मैच्योरिटी की और भी ज़रूरत है। आप ये देखें कि एक बंदा अपनी राय देता है, जैसा शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, और नून लीग में तो खैर बड़ा ज़बरदस्त है ना। एक बाकियों को तो छोड़ें, आप नून लीग एक फैमिली कंपनी है। उसमें आप देखेंगे जो शहबाज शरीफ है वो बूट पॉलिश कर रहा होता है हमेशा से, जब से ये बनी है पार्टी, और नवाज शरीफ जो है वो टार्जन बनता है। असल में इस वक्त हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए उनको, हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हटके जो अपना कथारसिस पीटीए का सिर्फ वहां पे हम थोड़ा फोकस करें। मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मेरा जो क्वेश्चन इसमें जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं मेच्योरिटी आई है और मजीद जरूरत है, कहीं वो मेच्योरिटी कहीं वो कल्ट फॉलोइंग में तो तब्दील नहीं हो चुकी? जैसे आप कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि उनका जो फीडबैक है उससे, तो वो तो मेच्योरिटी तो इट्स समथिंग एल्स, वो तो कल्ट फॉलोइंग हो गई है। खान साहब को इस तरीके से वो देख रहे हैं जैसे मुर्शिद भी कहना शुरू कर दिया। मेच्योरिटी एग्जैक्टली। और इसमें देखिए, उसने इमरान खान के बारे में तो कोई बात नहीं की। उसने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है जो कि जो पीटीए वाले जो सोचते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। ये ऐसे ही है कि घर में डेमोक्रेसी है, घर में फैमिली मेंबर्स हैं। अगर आपका भाई उठता है और वो आपके सोच से मुखालिफ एक बात करता है, सर, ये तो मेरा क्वेश्चन है। वो रिस्पेक्ट जो नहीं दे रहे या उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेके जा रहे हैं कि दे डोंट एक्सपेक्ट, वो कोई भी लफ्ज खान साहब के बारे में क्यों सुनना पसंद नहीं करे, वही तो मेच्योरिटी से क्वेश्चन है कि कल्ट बन गया वो। देखिए, इमरान खान के बारे में नहीं था, वो सोच के एक बारे में था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसमें थोड़ी असद उमर की भी गलती है कि अभी इस टाइम लोग जज्बात जो है ना वो पीक पे है, महरूमी जो है ना वो पीक पे है, और मुल्क लोग देख रहे हैं। लोग, वो उसने अपने इंटरव्यू में बात की कि लोग इतनी मायूसी मैंने कभी नहीं देखी। जहां भी जाता हूँ तो लोग बड़े खौफजदा हैं लोग कि क्या होगा मुल्क में, अब क्या हालात बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई को ये देखना चाहिए। देखें, तरीन भी जब पार्टी छोड़ के गया, बाकी भी पार्टी छोड़ के गया, जो छोड़ के जाते हैं। देखें, इमरान खान लीडर है। जो इमरान खान के अंदर अल्लाह ताला ने काबिलियत दी हुई है, जो चीज़ें दी हुई हैं, वो बाकियों में नहीं हो सकती। आप लोगों का इमरान खान से ज़्यादा, इमरान खान से कंपैरिजन इस तरह से ना करें। जो इमरान खान का ईमान है वो बाकी लोगों का नहीं हो सकता। आप अगर इमरान खान के इक्विवेलेंट उनको गेज करेंगे तो आप हमेशा से उनको गालियां ही देंगे। आप उनको एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करें। उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी बच्चे हैं। वो जब जेल में जाते हैं तो वो भी बाकी लोगों की तरह डर जाते हैं। तो ये होता क्या है, एक बंदा छोड़ता है तो ये गालम गलौज शुरू कर देते हैं। वो बजाय ये कि सुलह सफाई का रास्ता निकलने के साथ तरीन के साथ हुआ, कोई दरमियान में पड़े। अब देखें ना, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए हैं, टॉप नॉच पोजीशन से, वो स्पोर्ट्समैन है, खेलों के मैदानों से आए हैं, उनकी कन्विक्शन डिफरेंट है, उनका विजन डिफरेंट है। वो स्पोर्ट्स के मैदान से आए हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की टॉप नॉच पोजीशन से आए हैं, उनका विजन, पर्सपेक्टिव, सोचने का अंदाज, फहमत, हर चीज़ डिफरेंट है। उनका फर्म बिलीफ सिस्टम है। वो आए हैं जनाब प्ले बॉय से, कहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बिलीवर बन चुके हैं। वो हर चीज़ को अब डिफरेंट उसका गेज होगा, पैमाना डिफरेंट होगा। मेन जो चीज़ है वो, आप जब आपके दो भाइयों में भी इख्तलाफ हो जाए तो आपने लॉजिकली दूसरे को कन्विंस करना है, ना कि आप गालम गलोच की तरफ चले जाएं, या आप कोई कह दें जी बिक गया है या गद्दारी का लेबल लगा दें। देखिए, सोच बदल सकती है, डिफरेंट माइंडसेट होता है। एक घर में भी कभी भी सेम माइंडसेट नहीं होता। पूरे पाकिस्तान में एक घर भी ऐसा नहीं है जहां पे सेम सोच हो। तो पीटीए को इस मामले में ग्रो अप, यानी करना ग्रो अप। चलिए, ये तो ओवरऑल हो गया ना। आप कंटेंट्स पे थोड़ा सा आते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैंने पॉलिटिक्स की तो पीटीआई ही के फॉरम से करूंगा, अदरवाइज मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा पर्सनल डिसीजन था 2 साल पहले कि शायद मैं इलेक्शन ना लड़ूं, थोड़ा सा अब मैं बुढ़ापे की तरफ हूँ, तो पर्सनल बच्चों को थोड़ा टाइम दूं। कराची में मेरी रहायश है तो इस्लामाबाद में रहना पड़ता है, तो अकेले रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि आप जो हालात बन रहे हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं, जो कन्विंसिंग कर रहे हैं, जो शायद हालात का तकाजा और वक्त का तकाजा है कि शायद इलेक्शन लड़ ही लूँ। खुद क्या कंफ्यूज हैं या क्या क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको इधर से मिसाल दूंगा कायद आज़म की। ये एक बड़ा, हर एक ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कायद आज़म भी मजूस होकर चले गए थे। इलामा इकबाल, जिनको अल्लाह ताला ने ईमान दिया हुआ था,
उन्होंने उनको खत लिखा, उन्होंने कहा कि आपकी ज़रूरत है। तो असद उमर ने भी समहाउ यही बात की कि उसके अंदर तो एक मायूसी और सारा कुछ है, लेकिन वो जब उसने कहा कि वो लोगों को देखता है और लोग उससे उम्मीद लगाते हैं, तो उसको होता है कि नहीं, मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ और मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट करूँ। दूसरे नंबर पर देखें, जो आपने बात की असद उमर को, आपने बड़ी एक अच्छी बात की। देखिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर के यानी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान में दो देखें, दो इदारे हैं, एक है सरकारी और एक प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो एक अलग पाकिस्तान है, यानी आप किसी बैंक में चले जाएं, वहां पे ना करप्शन होगी, आपका काम प्राइवेट बैंक में चले जाए, फौरन मिजान बैंक में, HBL में आपका फौरन काम होगा, ऐप यूज करें तो ऐप नहीं रुकेगी। इसी तरह आप एंग्रो में, फौजी फर्टिलाइजर में चले जाएं, कोई करप्शन नहीं और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी ज्यादा रेलिवेंट मिसाल ये है कि पीटीएस बिल्कुल सरकारी इदारा था, जब उन्होंने उसको प्राइवेटाइज किया, अब 7 वर्किंग डेज में फोन कॉल पे घर पे टेंडर लग जाता है। बिल्कुल, कंप्लेन करो तो फोन पे घर आके बंदा ठीक कर जाता है। तो जो सरकारी इदारे थे वो तबाह हो गए। अब जो पाकिस्तान का, जो आप कह लें कि जो पाकिस्तान की बैकबोन थी ना, वो प्राइवेट इदारों के लोग थे। इमरान खान ने भी ये गलती की कि इमरान खान को प्राइवेट इदारों के लोग जो रिटायर हो गए हुए थे उनको उठाना चाहिए था, जो ईमानदार भी थे, जिनको हक हलाल की आदत थी, सिस्टम भी और सिस्टम भी समझते थे, काबिलियत भी थी। क्योंकि जब आप देखिए ना, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आप फॉर्म पर नेस्ले का कोई हेड होगा, तो वो देखता है कि बाकी सिस्टम से कंपेटिटिव बेंचमार्किंग होती है, वो देखता है कि सिस्टम से हमने कम्पीट कैसे करना है। अब ऑर्पस बना, यानी ओमोर बना एंग्रो का, तो उसने नेस्ले से कंपटीशन था, यानी जो गोरे की कंपनी थी उसका था, तो उन्होंने उनकी स्किल्स डेवलप हुई, तो इमरान खान उनको लेता। हम पूरे इस सोसाइटी में हमारे पास सिर्फ एक मिसाल है, वो मिसाल है असद उमर की, जो अपना CEO था एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का, और उन्हें पीक पे छोड़ के और मुल्क के लिए वो आया, कोई कुर्बानी नहीं देता। लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लोग कहते हैं जी हम तनख्वाह लेते हैं, मुल्क के लिए हर एक के लिए दर्द होता है, लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह लेते हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़े, हमारा किचन अच्छा चलता रहे, हम सियासत में ना जाएं, वोट डालेंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के इमरान खान की सपोर्ट करेंगे, पर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो असद उमर को ये क्रेडिट जाता है कि वो देखेंगे उसमें आया, तो वो ये जेल जाने वाला नहीं। क्रेडिट तो आप दे रहे हैं, तो जो पीक पे जब बिल्कुल मुश्किल तरीन हालात हुए, छोड़ के भी नहीं, पार्टी नहीं छोड़ी ना। देखिए, उसने पार्टी अभी भी नहीं देखा ना, एक जर्नैल हो अगर फ्रंट फुट पे लड़ रहा है, तो फौजियों को लड़ता छोड़ के पीछे जाके मैं पीछे से फौज दो डिफरेंट में बैठ के लड़ूंगा। नहीं, दो डिफरेंट बातें। देखिए, ये प्रॉब्लम है। मैंने इसलिए आपको इलामा इकबाल और कायद आज़म की मिसाल दी। कायद आज़म ने छोड़ के चले गए थे, तो आप क्या उसको कहेंगे? असद उमर की तरह ही किया था ना। प्रॉब्लम ये होती है कि देखें, जब आपको नजर आ रहा होता है कि आप 100 लोग हैं और 1000 बंदे की जब वो आर्मी आप पे हमला करने लगी है, और अगर आप अपना माइंड इस्तेमाल करें तो आपको पता लगता है कि अब आपको वो खा जाएंगे, उनके पास हथियार ज्यादा है, उनके पास तादाद ज्यादा है, आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो जो यानी जिनके अंदर ईमान की ताकत नहीं होती, या वो उस टाइम का सोचते हैं, तो अकल का तकाजा तो ये कहता है कि आप जो है वो बैक ऑफ कर दें और आप दोबारा अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रेंथ लेके आए अपने अंदर, और फिर वापस आके मुकाबला करें। रीग्रुप आप कह रहे हैं? जी, जो आप मूवीज में नहीं, तो फिर ये तो असद उमर, नहीं सॉरी, मैं बात कंप्लीट करूं। असद उमर का जो कहने का मकसद था वो ये था कि वो जो यहाँ तक तो ठीक एक्सेप्ट कर लिया आपके बात, ठीक है, ये तो उनकी जात के वाले से या अपनी वो बता रहे हैं कि जो भी करना चाहते हैं। तो दूसरा वो जो पैगाम सानी या कन्वे कर रहे हैं, जो आपका टाइमिंग भी नहीं है, डेस्परेट लगा थोड़ा सा, जल्दी उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, बाकी किसी का इंटरव्यू चल भी नहीं रहा, उनका ही चल गया। आप देखें ना, शहरयार फिर भी तो अंदर है ना, 5 ये फरमाइश, जो दूसरे हैं वो क्या नाम है, पीटीआई का कोई भी नहीं आ रहा ना, ये तो फरमाइश पे इंटरव्यू है ना, चल गया, जल्दी हो गया ना, डेस्परेशन शो करते है ये चीज। तो -1 के उसमें वो कह रहे हैं, वो साथ ही वो कह रहे हैं कि -1 सिर्फ इमरान खान चाहेंगे तो होगा, जो कि नहीं वो चाहेंगे और इसलिए नहीं हो सकता। तो लेकिन वो ग्राउंड किसके लिए तैयार कर रहे हैं, वो खुद किस तरह कन्विंस हो गए। हालांकि पाकिस्तान में जो इस वक्त नैरेटिव चल रहा है और हैव नोट्स का, यही है कि उनको सियासत से इररिलेवेंट होना चाहिए, जैसे वो खुद क्लेम करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल से -1 के फार्मूले तक खुद कैसे कन्विंस हो गए, क्वेश्चन मेरा ये है। देखिए, वो एक हमारे पास रिसेंट पास्ट हिस्ट्री में हमारे पास मॉडल है, शहबाज शरीफ मॉडल। जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ से डीलिंग की, डील का ये था, जो कि हमें अब वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना, शहबाज शरीफ काबिल कबूल है, शहबाज शरीफ आ जाए तो हम तैयार हैं। जैसे शहबाज शरीफ को इजाजत मिली नवाज शरीफ से, तो साथ ही जनरल बाजवा ने जो है ना इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी। अब असद उमर वगैरह के लिए ये सामने मॉडल है, वो शायद चाहते ही हैं, जो कि कल उनकी बातों से नजर आ रहा था कि इमरान खान जो है ना इस वाली बात पे मान जाए, जितना नवाज शरीफ मान गया था कि जी मैं पीछे बैठ के गवर्नमेंट, क्योंकि जाहिर है वो ये चाहते होंगे कि जी पॉलिसी तो उन्हें कहा भी कि इमरान खान की ही चलेंगी,
लेकिन बंदा जो फेस जो है सामने वो शहबाज शरीफ की तरह ये कोई- फास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अब आप मेरे ग्राउंड पे मेरी पिच पे आ गए, इस पे मैं आपको खिलाना चाह रहा हूँ। इमरान खान अल्टरनेट है नवाज शरीफ का, और टीम उसने बनाई है असद उमर की, वो टीम मेट जिसको उसने टीम बनाई है वो उसको इमरान खान को मशवरा दे रहा है किसी के बिहाफ पे कि तुम भी नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चलो, तो वो तो मकसद ही फोत हो गया इमरान खान देखिए मैं आपसे एग्जिस्टेंस का ही। मैंने आपसे इसलिए बात सियासत की में। मैंने इसलिए बात की है कि पीटीआई वालों को उसको लॉजिकली समझाना चाहिए था, ना कि मैं उसकी बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। देखें रीजन क्या है, जो लीडर होता है ना, लीडर सोचता है आने वाली नस्लों का। अब वो ये नहीं सोचता कि 1000 बंदे ने हमला कर दिया तो मैं रीग्रुपिंग फहद जी, आपके पिछली जो बात जो आपने आर्गुमेंट दिया कि असद उमर जो है ना, जैसे नहीं, मेरी बात- रिट्रीट जिसको आप जिस पे रिट्रीट की तरफ आप लेके जी। जा रहे थे कि 1000 बंदा है जो सारा वो टॉप नॉच जो कंपनी के पाकिस्तान जिसने गोरे का मुकाबला किया, यहाँ पे अपनी वर्थ बनाई, उसके सीईओ थे एट द टाइम, बेस्ट हाईएस्ट सैलरी टेकर थे, ये बड़ा मशहूर हुआ था। तो वो कैसे कन्विंस हो गया कि -1 का कर लेना चाहिए या कॉम्प्रोमाइज वाला, तो ये तो चीज है जिसपे उन्होंने था कि डट के खड़े देखिए होंगे। वो इसलिए कन्विंस हो गया ना, उसने कल अपने प्रोग्राम में बात भी की, उसने कहा कि हमने असेंबलियां डिसॉल्व की थी इसलिए कि इलेक्शन हो जाए, तो इलेक्शन तो नहीं हुए, लिहाजा हमें पीडीएम की डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। यानी वो कह ये रहा है कि बंदूक लेके कोई बंदा आपके घर के बाहर खड़ा है तो आपको फिर वो जो भी किया आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। असद उमर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि हमेशा लीडर का होता है। वो ये होता है कि अगर आप अपने सूल पे खड़े हैं तो चाहे कि वो बंदूक लेके खड़ा है तो उसको मुझे गोली मार, यानी कि आप कह रहे हैं कि सैयदना इमाम अलैहिस्सलाम को यजीद के हाथ में बैत कर लेनी चाहिए, नहीं करनी असद चाहिए। उमर उनके लश्कर में, मैं असद उमर की बात से डिसएग्री कर रहा हूँ, लेकिन लॉजिकली समझाना वो चाहिए कैसे ना। मान गए, उनको सारा पता है ना हिस्ट्री का। मैं ये तो सर मैं बार बार तो यही कह रहा हूँ कि हाईएस्ट सैलरी टेकर, सीईओ ऑफ द एंग्रो और ये और सारा, आपको पता है कि गलत बात कर रहे हैं, उनको नहीं पता। देखिए मानने के हर एक का अपना सोचने का अंदाज होता है ना, उसको लगता है ये सोचने का अंदाज कहाँ से ड्राइव हो रहा है? देखिए वो पाकिस्तान में क्या दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक बंदा कहता है कि चेंज लाना आपने तो विद इन सिस्टम रह के चेंज लाना पड़ेगा, जो कि 75 साल से एक बात चल रही है, जो हम नाकाम हो चुके हुए हैं। असद उमर भी जो बात कर रहा है 75 साल से ये ड्रामे हो रहे हैं और हमारा सिस्टम नहीं चेंज हो रहा। रूलिंग एलीट है, आप कहते हो कि जी इस रूलिंग एलीट के साथ कंप्रोमाइज करके इस हुकूमत में आ जाओ, उससे बेहतर है इमरान खान से कहता है इससे बेहतर है मर जाना। तो ये सही कह रहे हैं कि असद उमर फिर इन दी ओवर हाइप साबित हुए। देखिए असद उमर से आप क्यों उसको इमरान खान और समझ सर रहे हैं? ये इश्तेहार है ना जो आप कह रहे हैं कि जो रिटायर्ड जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग हैं उन्होंने भी आके ऐसे हथियार डालने हैं, और बड़ा देखें जितनी रिस्पेक्ट असद उमर को इस कौम ने दी है। देखिए आप वोटर सपोर्टर तो बिल्कुल पीछे बैक ऑफ नहीं ना कर रहे, ये तो सिस्टम अलमिया बना हुआ ना इस मुल्क का। इमरान खान को मैनेज करने की वजह ये ना कि पॉपुलर लीडर नहीं चाहते कि वो आके सिस्टम के साथ कार पिछाड़ करेगा, उनकी डायनेस्टी को चैलेंज करेगा। तो असद उमर कह रहे हैं कि लेट देम डू, और पीछे फॉर रिट्रीट कर लो। सोच है ना असद उमर की, एक सोच है। जी, यही तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, बार बार मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ड्राइव कहाँ से हो रही है? वो खौफ से हो रहा है ना, खौफ का बहुत तोड़ने के तो इमरान खान कह रहे हैं अपनी जो देखो नायब कप्तान को बदल कर हम गलत बहस कर रहे हैं। मैंने आपको प्रोग्राम में शुरू में इसलिए मिसाल दी कि इमरान खान, वो कहते हैं ना हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होता है। इमरान खान का मुकाबला किसी और से ना करें। जो इमरान खान का, देखिए इमरान खान एक फिनोमिना का नाम है। लोग कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर बनेगा या नहीं बनेगा, मैं कहता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात आगे निकल चुकी हुई है, उसने लोगों को एक शऊर दे दिया हुआ है। एक वक्त सर अब आप मेरा भी पर्सपेक्टिव नहीं ना समझ रहे, हैव और हैव नॉट्स की जंग है। इमरान खान कहता है मेरा पास सिर्फ एक ही जो है टैलेंट है कि 3 सिलेक्शन, उसमें से पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया का जो चूरन बेचा या जो चीज सामने बेची चीज है वो असद उमर का फेस है। जो आप भी कह रहे हैं कि सीईओ ऑफ द बेस्ट कंपनी पाकिस्तान में, जो सेल्फ मेड सिस्टम है, नीचे से उठे हैं फलाना ये सारा आपने जो आर्गुमेंट बेस और उसको बिल्ड किया है, तो उसमें असद उमर को उन्होंने इस्तेमाल किया छोड़ के जो आपके फरमाइशी इंटरव्यू है कि जाके कन्विंसिंग करने के लिए, तो वो कैसे खुद कैसे कन्विंस हो गए? ये तो एक पॉइंट है ना जिसमें असद उमर से एक डिसएग्रीमेंट है। लेकिन जो पार्टी के लिए काम किया था, जनरल सेक्रेटरी बाई इलेक्शन में जबरदस्त टिकटें दी, अभी जो टिकटें एलोकेशन उनकी कंट्रीब्यूशन पे हम कोई वो नहीं कर रहे। तो ये जो बात है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ सलाहियतों पे कोई बात नहीं कर रहे, हम तो आज इस सिचुएशन जो डेवलप हुई है उस पर क्वेश्चन। देखिए ये खौफ है। देखिए भुट्टो की दफा भी ये क्वेश्चन रेज हुआ था, बंदूक लेके एक बंदा सामने खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं इसको गोली मार दूंगा। तो कुछ लोगों का उसके अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लीडर को बचा लो, क्योंकि दूसरे ने तो कहा मैं कांटा लगा दिया, वो तो पागल हुआ है, तो लीडर को बचा लो। तो ये असद उमर और ये जो बाकी लोग हैं, फवाद चौधरी, इनका ये माइंडसेट है कि लीडर को बचा लो वरना वो मार देंगे। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हो जाना चाहिए, लेकिन आप डिसएग्री कर रहे हैं, तो आप डिसएग्री कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए डिसएग्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कौमें कभी भी जो है ना एक बंदे की मरूने मिन्नत नहीं होती। कौमें हमेशा जो है ना वो सोच से बनती हैं।
इमरान खान ने लोगों को एक शऊर दिया है, एक सोच दी है। उसने लोगों को इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स से निकाला है। उसने लोगों को ये शऊर दिया है कि जो हुकूमत चुनने का जो इख्तियार है वो अवाम का है। तो ये जो इसने मुल्क के ऊपर एक एहसान किया है, और अब बात इससे आगे जाएगी, इससे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग ये शऊर आ जाता है वो वापस नहीं कभी भी होता। तो इसलिए इमरान खान जो कर रहा है, देखें आप जब एक लीडर होता है ना, लीडर हमारा हिस्ट्री को आप देखें, लीडर अपनी जद्दोजहद करता रहता है। वो ये नहीं देखता कि मैं कामयाब होऊंगा या नाकाम होऊंगा, क्योंकि अगर आप कामयाबी नाकामी में आप कैलकुलेशन में पड़ जाएं तो फिर आप खौफजदा हो जाते हैं, फिर आप असद उमर बन जाते हैं। आपने अल्लाह पे ईमान रखना है और आपने अपनी कोशिश करते रहना है। ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने आपको कहाँ तक इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने आपको हजरत अली वाला रोल देना है या हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला रोल देना है, जिन्होंने पूरे दुनिया में जो है वो हुकूमत की। ये अल्लाह की मर्जी है, ये तो आपके हाथ में ये चीज नहीं है। तो इसलिए इमरान खान जो लोगों को शऊर दे रहा है, लोगों को शऊर आ चुका हुआ है। लोग कह रहे हैं जी पार्टी -1 ये है कि आप आज किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी घर में चले जाएं, इमरान खान के अलावा और कोई है नहीं, नून लीग का कोई नाम हो नहीं। मैं सर्वेस देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के अलावा और है कौन? पीटीआई इमरान खान मतलब पीटीआई, ये तो असद उमर भी कर मार रहे थे। यही तो एक चेंज आ चुका है ना मुल्क में, और जो ताकतवर लोग हैं उनको इस पे आना पड़ेगा। इमरान खान हो या ना हो, उन्हें इस पे आना पड़ेगा। उन्हें अपनी बादशाह, उन्हें जो है ना वो गिव अप करना पड़ेगा। अगर वो गिव अप नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद कोई भी नहीं बचेगा। कल भी हम ये बात कर रहे थे, ट्रांजिशनल फेज है। चलो असद उमर तो चलो फिर एक अभी तो स्टोरी इनिशिएट हुई है, डेवलप होगी, देखें किस ऊंट करवट बैठता है, अपने इसको कैसे ग्रो करती है स्टोरी। इन मीन टाइम एक दो चीजें और इनके बड़े, एक तो है तरीन साहब, वो जो कर रहे हैं, तो पहले रास्ते अलग हो चुके थे। परवेज खट्टर पिछले तक तो वो उस निगोशिएशन टीम के जो सारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहे थे, तो वो जो फ्रंट फुट पे जो खेलने वाले खिलाड़ी थे, जो उनका फेस थे पीटीआई का निगोशिएशन करने में, वो तो परवेज खट्टर थे। आज वो पार्टी बनाई जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि लोग सेंटीमेंट क्या है वहां पे। ये कैसे पॉलिटिशियन है? देखिए ये हमें अगेन वही खौफ की स्ट्रेटेजी। असल में आप ये अगर देखेंगे तो ये खौफ की स्ट्रेटेजी। आप फवाद चौधरी की बात सुने, उसने कहा कि जी हम नहीं होंगे तो पीडीएम आ जाएगी, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम मैदान में आएंगे। असद उमर की आप बात सुने तो उसको भी ये खौफ। परवेज खट्टर की अगर आप देखें तो परवेज खट्टर को क्या है कि जी अगर मैं नहीं आऊंगा या हम अगर ये मैदान खाली छोड़ देंगे तो फिर ये फजलुर रहमान या एएनपी वगैरह ये दोबारा ये चोर वापस आ जाएंगे। इसको ये खौफ दिला के कोई इनसे जो है ना ये वाले काम करवा रहा है, क्योंकि पीछे माइंडसेट जो है वो सेम है। लेकिन जो बात समझ नहीं है और वो करने वाली है, आप देखें कि केपीके जो है ना, केपीके का पूरे पाकिस्तान को एहसानमंद होना चाहिए। जो तब्दीली शुरू हुई थी वो केपीके से शुरू हुई थी। केपीके के लोगों ने पहली दफा इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स खत्म की थी 2013 में। पंजाब ने तो 2013 में भी पंजाब इलेक्टेबल्स के साथ गया, लेकिन केपीके ने खत्म कर दिया। आप देखें कि वो लोग जिनके आबाओ अजदाद 100 साल से पॉलिटिक्स में है, फजल रहमान, उसका बाप मुफ्ती महमूद, उसका आगे बाप, इसी तरह असद यार वली जो है अहमल वली, उसका दादा परदादा बाचा खान वगैरह, फिर प्योर पार्टी का बड़ा उधर स्ट्रॉन्ग होल्ड था केपीके में। लोगों ने इनको उठा के बाहर फेंका और इमरान खान को लेके आए। उसके बाद अब ये जो खटक वगैरह, खटक की अगर आप हिस्ट्री देखें, खटक तो एक एमपी था और एक मिनिस्टर था, वहां से पीटीएम में शामिल हुआ। तो जिनके पास वोट बैंक था, जिनके 100 साल से नस्लें हुक्मरानी करी थी, वहां पे बादशाहत करी थी, केपीके के लोगों ने उनको उठा के फेंका, तो इसका क्या बचेगा? तो ये जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए कि वोट है इमरान खान का, और इमरान खान भी एक नजरिए का और एक शऊर का नाम हो चुका हुआ है। अगर आप उससे हटेंगे, इमरान खान को अगर मारने में आप लोग कामयाब हो जाते हैं और इमरान खान नहीं रहता, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे? इमरान खान ने लोगों को आजाद कर दिया और लोगों की सोच आजाद है, चाहे ये जेल में जाने के डर से या बाकी डर से लोग उस तरह से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन अगर आप किसी भी गली में जाके, किसी भी ड्राइंग रूम में, किसी भी घर में जाके आप लोगों की डिस्कशन तो सुने, आपको वहां से उनके शऊर का अंदाजा होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इमरान खान को हटा देते हैं तो जो बिलावल को या नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ या मरियम को बनाना चाहते हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स तो देखें, 1, 2, 3% है। तो ये तो वाइड क्रिएट कर देंगे, जो कि पेश खैमा होगा, इन्विटेशन होगा कयास की तरफ। इनको समझना चाहिए हमारे जो आज मुख्तदर हल्के हैं, जिनके हाथ में पावर है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, इस मुल्क पर रहम करें और कोई बेहतरी की तरफ कोई निगोशिएशन से कोई बातचीत स्टार्ट करें। आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे आज की जो इस नशिस्त में करना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की है, सीनियर जो इस मुल्क के कानूनदान है, हर चीज़ को समझने वाले, इसके आइन साज जो वो हैं, उसमें खोसा साहब और जो है एतजाज हसन साहब ने उसे मीटिंग की है, जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सारा, और दूसरी चीज़ें भी दीगर जो हैं अमूर जो आज की रियासत के हैं वो ज़ेरे गौर आए होंगे। ये 2 महीने बड़े क्रूशल हैं सितंबर तक। तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए वकला को आगे आना चाहिए। वकला एक वाहिद कम्युनिटी है। आप देखेंगे लोगों को डराते धमकाते कैसे हैं, एस्टेब्लिशमेंट हो गई या ताकतवर हल्के हो गए या नून लीग की हुकूमत भी, ये लोगों को जेलों में डालते हैं, उसके बाद उन्हें बाहर नहीं आने देते, झूठे मुकदमे में डाल देते हैं।
वकीलों में एक यूनिटी है। जो जज होता है वो भी एक वकील रह चुका होता है। वकीलों के खिलाफ कोई गलत मुकदमा नहीं बन सकते, अगर बने तो उनको सजा नहीं हो सकती, तो इसलिए उनके लिए वो खौफ वाली फजा कायम नहीं होती। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए। जहाँ लतीफ़ खोसा ने मुलाकात की, अच्छी बात है कि वो उसको कन्विंस करें, उसको कहें कि बहुत बड़ा देखें, ये जो रूलिंग एलीट है ना, ये जहाँ बैठी होती है इनको अवाम का पता ही नहीं होता। इतना गैप है क्योंकि इनके बच्चे आम लोगों की तरह मार्केटों में नहीं फिरते। अगर आप न्यूयॉर्क में जाएं या आप टोरंटो में जाएं, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है उसका बच्चा भी जो है वो मार्केट में फिर रहा होता है, वो भी घर जाके अपने बाप को बताता है कि लोग ये बातें कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं। ये लोग ऊपर बैठे होते हैं, उससे नीचे इनके मुजारे होते हैं जो कि इनके चापलूसी करने वाले। जस्ट निकलेगा क्या मीटिंग से? देखिए निकलेगा तो ये वक्त बताएगा। अब बंदियाल को गैरत आती है कि नहीं आती, ये तो वक्त बताएगा। उन्होंने जाके गैरत जगाने की कोशिश की होगी। इनिशिएटिव तो लिया है ना, ये इनिशिएटिव लिया और लाहौर बार भी आगे आ रही है। तो ये जब तक ये बुकला आगे नहीं आएंगे तो एक कब एक सीन वाज मिलिट्री कोर्ट्स में पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं उठी, किसी ने भी इसकी हमायत तो की नहीं है। हमायत कर ही नहीं सकते ना, ये वो चीज़ है। क्योंकि देखिए बुकला में भी जो जिधर नून लीग ने फंडिंग की हुई है, पाकिस्तान बार काउंसिल, जो कि आपको पता है हर जगह नहीं, पे जब उसकी जो एग्जिस्टेंस में या उसकी मेकिंग में इतना ये कंट्रोवर्सी, तो ये तो अपनी बिगिनिंग में हो चुकी है। तो मिसाल के तौर पे ये जबरदस्ती करके उसमें कोई डिसीजन दे भी देते हैं, उसकी क्या हैसियत होगी फिर? मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहे ना, ये लोगों के पल्स पे इनका हाथ नहीं है। इनको समझ ही नहीं है कि ग्राउंड पे क्या चेंज आ चुका हुआ है, लोगों में क्या शऊर आ चुका हुआ है। ये जो चंद इनके जो दरबारी हैं वो इनको आगे गलत मशवरे देते हैं और वो कहते हैं जी सब आपके साथ है, जियो समाज देख के लोग आपके बादशाह कबूल कर चुके हुए हैं। इनको अंदाजा नहीं है। ये जब बेस बदल के गलियों मोहल्लों में निकले तो इनको अंदाजा होगा। मैंने आपसे कहना कि इनको आना पड़ेगा, इनको अपने हथियार डालने पड़ेंगे, अपनी अपनी डोमेन में सबको जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो कोई आएगा और इनको उठा के फेंकेगा। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने हमारी समाअत फरमाई। इस पे अपनी आरा का कमेंट्स के जरिए हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।